यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इवन इंडिया पोइट्री हाउस को भी। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ज़ोरदार तालियां आप सभी लोग अपने लिए बजाइए जो लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने आए हैं, और सभी के लिए, अपने माता पिता के लिए। और इसी क्रम में मैं अपनी पोइट्री जिसका टाइटल है अयोध्या का वनवास, इसके ऊपर जैसा आप जानते हैं कि अयोध्या के बारे में आप सभी लोग किस तरीके से उसके ऊपर मुग़ल कालीन तरीके से भी उसके ऊपर हमला हुआ है, और उसके बाद जब 5 तारीख को भूमि पूजन हुआ किस तरीके से लोगों ने अपने जज्बातों को काबू भी किया है। कई लोगों ने उत्साह में आके कई गाने भी गाए, श्री राम को याद भी किया। उसी क्रम में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो श्री राम को, जो श्री अयोध्या को समर्पित हैं। अयोध्या का वनवास। किंचित शब्दों में नहीं, ये तो भावपूर्ण कहानी है। किंचित शब्दों में नहीं, ये तो भावपूर्ण कहानी है। श्री राम नाम ज्योत है मन में, सिर्फ यही श्री ब्रह्म की जबानी है। जिस 14 वर्षों को काट कर प्रभु वापस आए, जिस 14 वर्षों को काट कर प्रभु वापस आए, उस दिन प्रथम चढ़ दीप ही दीप अयोध्या में छाए। अश्रुओं की धाराएं प्यासे मन को भिगो रही थी, अश्रुओं की धाराएं प्यासे मनों को भिगो रही थी। जब जब श्री राम की गूंज आसमां को चूम रही थी। राम राज्य स्थापित कर युगों को अमर कर गए, राम राज्य स्थापित कर युगों को अमर कर गए। श्री राम जानकी और श्री हनुमंत धरती को पवित्र कर गए। पर उसी अयोध्या का हश्र कलयुग में बुरा हुआ। मुगलों के नज़र में पनप कर ध्वंस और सिर्फ विध्वंस हुआ। लग गया फिर से वनवास अयोध्या की भूमि को, लग गया फिर से वनवास अयोध्या की भूमि को। लहू तक जम गया श्री राम की धुनी को। फिर हुआ उद्घोष भक्ति का, फिर हुआ उद्घोष भक्ति का कि श्री राम को फिर से लाएंगे। चाहे बिखर जाए अस्तित्व पर मंदिर को बनाएंगे। रण ज्योति सा उद्गम हुआ, रण ज्योति सा उद्गम हुआ। उस ध्वंसित ढांचों से दो पक्ष सिर्फ इसलिए लड़ गए, धर्म के विश्वासघातों से। किंचित वेदना का बल था, किंचित वेदना का बल था जिसने भारतवर्ष को व्यंग किया। धार्मिक चोला पहन न जाने कितनों को कई रक्त भंग किया। पर उस वैचारिक संग्राम का सिर्फ आधार श्री राम था। श्री राम की अयोध्या सा अहिल्या सा विश्वास था। सारी लड़ाई खत्म कर आज फिर अयोध्या जगमगाई है। कलयुग में सूरज समान श्री राम की अयोध्या शांति का दीपक जलाई है। अयोध्या का वनवास समाप्त हो, अयोध्या का वनवास समाप्त हो, यही भक्ति की उद्वेगना थी। 5 अगस्त को निकली अश्रु धाराएं भारत माँ के श्रद्धापूर्ण उल्लास सहित मनोइच्छा की संवेदना थी। क्या बात है। अब लगेंगे जय घोष श्री राम के संपूर्ण मन के ज्वालों से। श्री राम मंदिर में पुनः विराजेंगे अयोध्यापति पूरे ठाट बाट से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और थोड़ा समय लेता हुआ एक कविता बोलना चाहूँगा जिसका टाइटल है जिद है उड़ान की। जिद है उड़ान की, पहचान की, अभिमान की, बेफिक्र के हिसाब से उन्मुक्त होके छूले जो नभ को उस दृढ़ विश्वास की। जो मलंग होके छा जाए जग में उस विंदास कर्म के विश्वास की। हाँ ये जिद है उड़ान की, नाम के पहचान की, संपूर्ण पूर्णता के एहसास की। था कभी जो थम गया, जो हर किसी में रम गया, जो भूला था बिसार दे, हुई गलतियों को तू अब सुधार दे। कर वजूद पे भरोसा, कर वजूद पे भरोसा, असंभव को नकार दे। तो फिर उस विचार से अब संग्राम हो, उस द्वंद्व का समाधान हो। मिट जाए हस्ती अपनी, चाहे दम का निष्पात हो। तो दे पंखों को रुख नया, कई संभावना की तलाश में
क्योंकि ये जिद है उड़ान की, क्या बात है, अभिमान क्या की, बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि ये जिद है उड़ान की। टूटेंगी बेड़ियां अब तो ये यही अलख मन में जगी है, टूटेंगी बेड़ियां अब तो यही अलख मन में जगी है। अब जिद है उड़ान की तो चाहत को पैमाना नया देना अभी बाकी है। किस्मत को संभाल को रखो, अब तो कर्मों की उड़ती आंधी है। अगर टूट भी गया तो फिर से फिक्र ना करना, पर सोचना कि अभी उड़ान बाकी है। जो रुख को नया विश्वास दे, उस विश्वास की ज्योत अभी बाकी है। तो टूट पड़ो अपने लक्ष्य पर, क्योंकि ये बात है पहचान की, क्योंकि ये जिद है उड़ान की। क्या धन्यवाद। बात है, क्या बात है, क्या बात है, एक बार जोर